अधिकार नहीं है, हम लोगों को जाप करने की मनाही है। इस प्रणव को पुरुष वर्ग लोग जप सकते हैं, पुरुष वर्ग लोग इसका जप कर सकते हैं। माताओं ने यदि इसका जप किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी माताओं की। इसमें दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जो जप करेगा उसकी उस माता की परेशानी आ जाएगी। इसलिए माताओं को इसका जप नहीं करना चाहिए। क्या परेशानी आएगी माताओं को? प्रणव कैसे प्रकट हुआ कल आपको बताया था मैंने। उत्तर से आकार प्रकट हुआ था, पश्चिम से उकार प्रकट हुआ था, दक्षिण से मकार प्रकट हुआ था, पूर्व से बिंदु प्रकट हुआ था, मध्य से नाद प्रकट हुआ था और ये प्रणव बना था, ओम बना था। मध्य से क्या प्रकट हुआ है? नाद। क्या प्रकट हुआ है? नाद। ये नाद स्वर है। कौन सा स्वर है? नाद स्वर है। और प्रणव का कोई जाप करता है, प्रणव को जो आत्मसात कर लेता है, तो भैया उस माता से फिर कोई शिशु का जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाद स्वर है। कौन सा स्वर है? नाद स्वर है। माने प्रणव में यदि कोई विलीन हो जाए तो वो संसार के काम का नहीं बचता है। इसलिए माताओं को इसका जाप करने की मनाही है। इसलिए माओं को इसका जाप नहीं करना चाहिए, प्रणव का, ओम का। कोई माता यदि ओंकार ध्वनि लगाती हो तो उसे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ओम का जाप माताओं के लिए खतरनाक है, विस्फोटक है। अरे माचिस की तिली बहुत काम की है, पर कोई पेट्रोल पंप पे जाके और लगा दे, पेट्रोल पंप फूट जाएगा कि नहीं फूटेगा? ओम का जाप बहुत अच्छा है। यदि आपको संसार से मतलब नहीं है तो आप जाप कर सकती हो, परंतु यदि माताओं को संसार से थोड़ा सा भी यदि मोह है, यदि पुत्र उत्पन्न करना चाहती है, संतान उत्पन्न करना चाहती है, तो माताओं को ओम का जाप की मनाही है। यदि माताएं बहनें ओम का जाप करने लग जाए, ओम बोलने लग जाए, तो उन माताओं की प्रसव की नाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि ओंकार जो है संसार को हटा करके और परमात्मा में विलीन कर देता है। ऐसा ओंकार है, ऐसा ओम का जप है। इसलिए माताओं को ओम का जाप भी करना चाहिए। यही चाहता हूं कि ओम का जाप माताओं को नहीं करना चाहिए। यदि संकीर्तन में आए तो आप बोल सकते हैं, बाकी ऐसे ओम का नाम की माताओं को मनाही करिए। क्यों? क्योंकि माताओं के जो नाद स्वर है, अरे गर्भ से ही माताएं अपने पुत्र को, संतान को जन्म देती है, और यदि ओम का जाप किया जाए तो ओम सीधा नाद स्वर है, यहीं से प्रसव की भी नाड़ी है और यहीं से नाद की भी नाड़ी है, तो माताओं की वहां नाड़ी कट जाती है। फिर माताएं यदि चाहे कि हमारे गर्भ से कोई संतान हो तो नहीं होती। आजकल आपको पता होगा जितने भी डिलीवरी केस है, अधिकतर महाराज 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 90 बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनका ऑपरेशन से निकालना पड़ रहा है। इसका कारण यही है कि हम नियम पालन नहीं कर रहे। ऑपरेशन से यदि बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो है ओम का जाप नहीं करना चाहिए। वैदिक मंत्रों को आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वैदिक मंत्र जब भी बोले जाते हैं नाद स्वर है, नाभि से बोले जाते हैं। हम लोग जब वेद पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे, बेटा जो है हृदय से बोलो, नाभि से बोलो। हम लोग कंठ से बोलते थे। गुरुजी कहते थे कंठ से नहीं बोलना है, कंठ से बोलना अलग होता है और नाभि से बोलना अलग होता है, नाद स्वर से। और मंत्र जो होते हैं वो माताओं को बोलने का मना इसीलिए कहा गया है कि मंत्र जो है वह माताएं ना जपे तो ही अच्छा है। माताओं को केवल बोलना है तो नमः शिवाय जपना चाहिए। ये पंचाक्षर मंत्र है। मेडिकल पर सब गोलियां रखी है बहुत प्रकार की, और सब अच्छी गोलियां हैं, कोई खराब नहीं है, पर कोई बिना डॉक्टर की आज्ञा के मेडिकल से जाकर के गोली लेकर के खा ले। है पूरा मेडिकल गोली से भरा, इसने कहा पूरा मेडिकल की गोली खा लो, और सब निकाल करके एक एक गोलियां खा ली तो क्या होएगा? बोले मर ही जाओगे। क्यों?
गोली तो मरीज को बचाने के लिए होती, फिर मर क्यों जाओगे? बोले कब कौन सी गोली लेनी है ये तो डॉक्टर ही बताएगा, किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है तब ये ली जाए तभी व्यक्ति ठीक